पेतरुस का दूसरा पत्र दूसरा अध्याय, पेतरुस का दूसरा पत्र दूसरा अध्याय, वचन संख्या 6, 7 और 8। वचन संख्या 6, 7 और 8 कहता है, क्योंकि ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे सोदोम और गोमोरा नामक नगर को जलाया और उनका सर्वनाश किया, किंतु उसने धर्मी लोत को बचाया जो उन दुष्ट लोगों के बीच के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण दुखी था। वह धर्मात्मा उन लोगों के बीच में रहकर दिन पर दिन उनके कुकर्म को देखता और सुनता था, इसलिए उनकी धर्मपरायण आत्मा को घोर कष्ट होता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है कि अभी ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे सोदोम और गोमोरा नामक नगरों को जलाया और उनका सर्वनाश किया। सिर्फ चेतावनी देने मात्र के नाम से आपको और मुझको, दुनिया के लोगों को, आने वाले दिनों को, दुनिया के लोगों को, आने वाले युगों के लोगों को परमेश्वर सिर्फ चेतावनी देना चाहता था। पहली चेतावनी नूह के द्वारा जल प्रलय के द्वारा हो गई। दूसरी चेतावनी परमेश्वर ने करप्ट, अविश्वासी, व्यभिचारी, लंपटता, परस्त्री गमन और कई प्रकार के गंभीर पाप और अधर्म के कामों में फंसे हुए लोगों को सिर्फ चेतावनी देने के माध्यम से परमेश्वर ने क्या किया? सोदोम और गोमोरा को आग से नष्ट कर दिया। उनके पापाचरण के कारण, उनके अधर्म के कारण परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि किंतु उसने धर्मी लोत को बचाया। यहाँ भी नूह के समान जैसे धार्मिकता का प्रचारक नूह था, वैसा ही यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर लोत को बचाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि किंतु उसने धर्मी लोत को बचाया और उन दुष्ट लोगों के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण वो दुखी था। उस नगर के लोगों के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण वो दुखी था। नूह और उसका परिवार उनके आचरणों के कारण दुखी था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह धर्मात्मा था, उन लोगों के बीच में रहकर दिन रात उनके कुकर्मों को देखता और सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण आत्मा घोर कष्ट सहती थी। वो उनके पापों को, उनके अधर्म को, उनके अज्ञानता के कामों को देखकर, उनके बीच में रहकर उसको देखता, उसको सुनता और उनके अधर्म के कामों के कारण बहुत दुखी और घोर कष्ट में था। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ बताता, परमेश्वर ने क्या किया? सोदोम और गोमोरा को आग से नष्ट कर दिया। आग बरसाकर, गंधक बरसाकर परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा को नष्ट कर दिया। यदि हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार सदाचरण नहीं करते, परमेश्वर का वचन के अनुसार भाईचारा के भावना से नहीं रह सकते, यदि परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को पाप के बंधन से आजाद नहीं करते, व्यभिचार के बंधन से, लालच का बंधन से, अधर्म का बंधन से, लंपटता, परस्त्री गमन, चोरी, डकैती, झूठ, मारकाट, व्यभिचार और कई प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पाप से यदि हम अपने आप को नहीं रोकते, तो हमारा जीवन जो है सोदोम और गोमोरा के समान, वे तो सोदोम और गोमोरा आग से नष्ट किए गए, लेकिन हम अनंत काल की आग में नष्ट कर दिए जाएंगे। अनंत काल की आग में, और यह अनंत काल की आग में नष्ट होने वाले परिस्थिति जो है वो आज हमारा बीच के अंदर, हमारा मध्य के अंदर देखने के लिए आती है। मेरे प्रियो, दुनिया की और दृष्टि लगाकर, दुनिया का अंदर झांक कर देखो, आपको पता चलेगा बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर, बहुत सारे यूरोपियन देशों के अंदर यदि आप देखेंगे, आपको पता चलेगा वहाँ पर जब कोई पास्टर या लीडर जब प्रचार करने के लिए जाता है तो प्रचारकों को कहा जाता है कि आप कुछ रूल्स या रेगुलेशंस उनको बताए जाते हैं कि इनके विरोध में आप नहीं बोलना। यदि आपने इसके विषय में बोला या इन बातों के विषय में यदि आपने इनके विपरीत बोला तो ये लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं?
परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, जो कुछ आज हम सुन रहे हैं वचन के अनुसार, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? वे जो लोग चाहेंगे, जैसे वे चाहेंगे, जैसे वो इच्छा रखेंगे, जैसे वो अभिलाषाएं रखेंगे, वैसे प्रचार करेंगे, बल्कि परमेश्वर के सत्य और वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे। और बहुत सारे जगहों पर लोग परमेश्वर के सच्चे अगुओं, परमेश्वर के सच्चे सेवकों, परमेश्वर के सच्चे दासों को, परमेश्वर के सच्चे अभिषिक्तों को भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अविश्वासी मन परमेश्वर का वचन को सुनना और सहन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को लट पड़ता है, बहुत सारे लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों को ये इसके कारण तकलीफ पहुंचती है कि इसको ये अधिकार किसने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद के पास नातान नबी को भेजा गया और उसने बताया कि तूने पाप किया है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है मेरे प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो हमारे लिए आग रखी है, हमारे लिए बीमारियां रखी हुई है। यदि हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं है, हमारे लिए विपत्तियां रखी हुई है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुशासन में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की अभिलाषा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, हमारे लिए श्राप रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को जानने, सुनने, पहचानने, स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया है। और यही कारण है कि सोदोम और गमोरों में परमेश्वर ने आग बरसाकर उस नगर को नष्ट कर दिया, नगर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, नगर का अस्तित्व खत्म कर दिया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है ताकि आप जाने कि परमेश्वर ने नगर को क्यों नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वचन हमको बताता कि उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों को, समझिए, विधर्मियों को और विधर्मियों के संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि उनका जीवन के अंदर क्या था? उनके जीवन के अंदर पाप था, उनके जीवन के अंदर अधर्म था, उनके जीवन के अंदर अन्याय था, उनके जीवन के अंदर व्यभिचार था, उनके जीवन के अंदर भोग विलासताएं थी, उनके जीवन के अंदर स्वार्थ था, उनके जीवन के अंदर डिंग मारना था, उनके जीवन के अंदर कई प्रकार के परमेश्वर के वचन का विरोध में कई प्रकार के बुरे काम उनके जीवन में थे। और इसलिए परमेश्वर ने उनको उनकी करनी पर छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के धर्मी लोगों की भी बात नहीं सुनी। और उनके कर्मों के कारण, उनके कार्यों के कारण परमेश्वर के जन दुखी थे, परमेश्वर के जन आंसुओं में थे, परमेश्वर के जन कष्ट में थे, परमेश्वर के जन घोर यंत्रणा में थे। सो परमेश्वर को दुख हुआ मेरे प्रियो। इसलिए हम अपनी आंखों को खोले, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए, वचन को देखे, परमेश्वर का वचन, क्योंकि अंत के दिनों में आपको भरमाने वाले, भड़काने वाले, आपको गलत राह पर लिखाने वाले, गलत शिक्षा पर ले जाने वाले, गलत मार्गदर्शन की ओर ले जाने वाले बहुत से लोग आपके जीवन के अंदर आएंगे। आपको निर्णय करना है। यदि वचन आपके पास में है, आप वचन डेली पढ़ रहे हैं, तो आप वचन के द्वारा समझ पाएंगे कि ये अगवा जो है ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में शालोम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।